to today's video on Live Sensibly. In this video we will explore about wisdoms. So let's get started. Before going to start our chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started about wisdoms. So the first question is, what is wisdom? So wisdom refers to the ability to use your knowledge and experiences so as to make right decisions and judgment. So wisdoms एक ऐसा एबिलिटी होता है जिसको हम लोग जिससे हम लोग अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करके राइट डिसीजंस और राइट जजमेंट करते हैं. इन शॉर्ट में कहा जाए तो इट रिफर टू द यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट एंड थर्स इट इज़ ए माइंड ओरिएंटेड. इन शॉर्ट में कहा जाए तो हम लोग इसका इंटेलेक्ट का यूज़ करते हैं और ये एक माइंड ओरिएंटेड होता है. Wisdoms is more useful and more powerful than physical strength. Wisdoms ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा यूज़फुल होता है फिजिकल स्ट्रेंथ से भी. Wisdoms enables a person to take sensible decisions. Wisdoms की वजह से एक इंसान sensible decisions लेता है. For example, sometimes argument lead to settlement and sometimes it leads to confrontations. Now, it is your wisdom that help you to decide whether argument with a person will lead to settlement or confrontations. तो एक एग्जांपल है, जैसे कभी कभी आर्गुमेंट होने के बाद आए दो सिचुएशंस आता है, आए सेटलमेंट जैसा सिचुएशंस आता है या फिर कन्फ्रंटेशंस का सिचुएशंस आता है. सो विजडम्स के थ्रू ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि उस इंसान के साथ आर्गुमेंट करने के बाद सेटलमेंट होगा या फिर कन्फ्रंटेशंस होगा. इफ़ यू थिंक इट विल लीड टू कन्फ्रंटेशंस इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट. अगर तुम्हें लगता है कि आर्गुमेंट करने के बाद कन्फ्रंटेशंस होगा तो ये बेटर है कि तुम उसे अवॉइड करो. और इफ़ यू थिंक इट विल लीड टू सेटलमेंट इट इज़ बेटर टू प्रोसीड विथ इट. अगर तुम्हें लग रहा है कि आर्गुमेंट करने के बाद तुम्हें सेटलमेंट हो रहा है तो तुम्हें आर्गुमेंट प्रोसीड करना चाहिए. सो ये एक विजडम के थ्रू ही हम सेंसिबल डिसीजंस ले पाते हैं. रीड दिस स्टोरी. यहाँ पे एक स्टोरी है, द वाइज गॉड. वन डे ए गॉड एस्केप्ड फ्रॉम बटचर शॉप. एक दिन गॉड अपना बटचर शॉप से स्केप हो गया. To save its life from the butcher, it ran into the forest. ताकि वो अपना लाइफ बचा सके बटचर से और वो फॉरेस्ट की ओर दौड़ दिए वो गॉड. It lived in a open atmosphere without any fear. और वो एक ओपन एटमॉस्फेयर में रहना चाहता था ताकि उसे कोई डर ना हो. एक गॉड को बकरी. It enjoyed the lush green grasses and fresh green leaves of the tree. और वो जंगल जाके लस ग्रीन ग्रासेस और ग्रीन लिप्स को खाने लगी, इंजॉय करने लगी. इट ड्रिंक द क्लीन एंड प्योर वाटर फ्लोइंग अलॉन्ग द रिवर एंड ब्रीथिंग इन फ्रेश एंड प्योर एयर. उसके बाद वो क्लीन और प्योर वाटर ड्रिंक की और वो फ्रेश एयर में ब्रीथ करने लगी. सून इट बिकम फैट एंड स्ट्रॉन्ग. जल्द ही वो गॉड फैट और स्ट्रॉन्ग हो गया. इट हॉर्न्स ऑल्सो ग्रू लॉन्ग एंड शार्प. उसका जो हॉर्न था वो भी ग्रो एंड शार्प हो गया. इट लॉफ लॉन्ग ब्रीड एंड लॉन्ग हेयर. और उसकी बॉडी में लॉन्ग ब्रीड और लॉन्ग हेयर भी आ गया था. इट लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखने लगा था. इट इवन स्कैर्ड द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट. और ये देख के दूसरा एनिमल भी फॉरेस्ट में घबरा जाता था. दे बिगेन टू कंसिडर द गॉड एज देयर किंग्स. और कभी कभी वहाँ का जानवर गॉड को ही किंग मानने लगता था. वन डे टाइगर कम अलॉन्ग फ्रॉम द नेबरिंग फॉरेस्ट. एक दिन टाइगर आया नेबरिंग फॉरेस्ट से. वाइल ड्रिंकिंग वाटर. जब वो पानी पी रहा था टाइगर, द टाइगर एंड द गॉड केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. टाइगर और गॉड दोनों आमने सामने हो गया. ऑल्दो द गॉड वॉज वेरी फ्राइटनेड टू सी द टाइगर इट कीप इट कूल. गॉड भी टाइगर को देख के बहुत घबरा गई, लेकिन वो शांत भाव से रही. शांत भाव से रही. इट डिसाइड टू फेस द टाइगर एंड विजडम्स. वो डिसाइड की कि वो टाइगर का फेस करे विथ विजडम के साथ. द टाइगर टू हैड नेवर सीन सच ए हेल्दी गॉड बिफोर एंड द लॉन्ग एंड पॉइंटेड हॉर्न्स ऑफ द गॉड फ्राइटनेड इट अ बिट. और टाइगर ने भी ऐसा कभी बकरी नहीं देखा था, लॉन्ग एंड पॉइंटेड हॉर्न वाला और काफ़ी हेल्दी गॉड नहीं देखा था. द टाइगर मस्टर्ड सम करेज एंड आस्क्ड द गॉड. टाइगर ने अपना करेज जुटा के उस
गॉड से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस जंगल, और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। द गॉड रिप्लाई, गॉड ने क्या रिप्लाई किया, आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल। गॉड ने रिप्लाई किया कि मैं इस जंगल का किंग हूँ। आई एम इन सर्च ऑफ मील, और मैं मील के सर्च में आया हूँ, भोजन के सर्च में आया हूँ। एवरी डे आई डिवोर 3 टाइगर्स, और हर दिन मैं 3 टाइगर्स को मारता हूँ। तो आई हैव फाउंड यू फॉर माई ब्रेकफास्ट, और अभी मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए खोजा हूँ। आई स्टिल नीड 2 more टाइगर फॉर माई लंच और डिनर, और अभी भी मुझे 2 और ज़्यादा टाइगर चाहिए अपने लंच और डिनर के लिए। हेयरिंग द गॉड द टाइगर बिकम मोर फ्रेटनेड, ये बात सुन के टाइगर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सेंसिंग द डेंजर्स, और उसे डेंजर्स का पता चलता है। ही टुक टू हिज हेल एंड रन एज फास्ट एज इट कुड टू सेव इट्स लाइफ, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है जितना जल्दी हो सके ताकि वो अपना लाइफ बचा सके। ऑन द वे, जब वो जा रहा था, जेकाल सॉ द टाइगर रनिंग सो फास्ट, जेकाल ने उसे देख लिया कि टाइगर बहुत ज़ोर से दौड़ के भाग रहा है। इट आस्क्ड द टाइगर, तब वो टाइगर से पूछा, ओह किंग ऑफ जंगल, जो टाइगर था, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट, आप इतना तेजी से क्यों दौड़ रहे हो। द टाइगर रिप्लाई, टाइगर ने रिप्लाई किया, मिस्टर जेकाल, ए फेयरफुल एनिमल्स हैज़ केम इनटू दिस फॉरेस्ट, एक फेयरफुल एनिमल्स, नीडर वाला एनिमल्स हमारे जंगल में आया है। इट कम्स टू बी द किंग ऑफ द जंगल, और वो अपने आप को किंग ऑफ द जंगल बता रहा है, और वो इट 3 टाइगर्स डेली, और वो हर दिन 3 टाइगर्स को खा जाता है। इट वांट टू ईट मी फॉर इट्स ब्रेकफास्ट, और वो मुझे खाना चाहता है ब्रेकफास्ट के लिए। आई एम फ्राइटनेड हैंस आई एम रनिंग अवे फ्रॉम हेयर टू सेव माई लाइफ, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से भाग कर जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना लाइफ बचा सकूँ। लिसनिंग टू द टाइगर, ये टाइगर का बात सुनने के बाद द जेकाल बिगन टू लाफ, जेकाल जोर जोर से हंसने लगा। इट सेड, ओह किंग ऑफ द जंगल, हाउ कुड यू बी सो फुलिश, ओह किंग ऑफ द जंगल, आप इतना फुलिश कैसे हो सकते हैं। इट इज़ नो मॉन्स्टर, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है। इट इज़ मेयरली ए गॉड, वो एक गॉड है, बकरी है। यू नीड नॉट फील स्कैर्ड, आपको घबराना नहीं चाहिए। द गॉड हैज़ डिसीव्ड यू, गॉड ने आपको बहकाया है। लेट अस गो टुगेदर एंड किल इट, चलिए हम लोग साथ में जाते हैं और गॉड को मार देते हैं। देन वी विल गो टुगेदर इंजॉय ए हार्टली मील, उसके बाद हम लोग एक साथ हार्टली मील इंजॉय करेंगे। द टाइगर डिड नॉट ट्रस्ट द जेकाल, टाइगर ने जेकाल पे ट्रस्ट नहीं किया। इट थॉट दैट द जेकाल एंड द गॉड वेर पार्टनर्स इन ए कॉन्स्पिरेसी, टाइगर ये सोचने लगा कि जेकाल और गॉड दोनों पार्टनर है कॉन्स्पिरेसी में। सो ही ट्राई टू जेकाल्स लेग्स विथ हिज ओन लेग्स विथ ए स्ट्रॉन्ग रोप्स, उसके इसीलिए उन्होंने जेकाल का लेग्स अपने लेग के साथ बांध लिया, ओके, स्ट्रॉन्ग रोप से। देन दे बोथ स्लोली वॉक टुवर्ड द गॉड हु वाज फेयरलेसली ग्रेजिंग इन द लश ग्रीन मेडाउन्स, उसके बाद दोनों ही अपना पैर को बांध के बकरी के पास जाने लगा फेयरलेसली, और उन्होंने देखा कि गॉड फेयरलेसली घास चर रहा था ग्रीन मेडॉन्स में। इट शो द टाइगर एंड द जेकाल्स कमिंग्स टुवर्ड इट, तभी उन्होंने देखा कि टाइगर और जेकाल दोनों उसके तरफ आ रहा है। इट अंडरस्टूड दैट द जेकाल मस्ट हैव टोल्ड द ट्रूथ ऑफ टू द टाइगर, वो गॉड समझ जाता है कि जेकाल ने ही ट्रूथ सच्चाई बता दिया है टाइगर को। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग द गॉड कीप इट कोल्ड, गॉड पैनिक होने के वजह वो शांत से रहा। इट बिगेन टू थिंक, और वो सोचने लगा। सून इट वॉज हिट बाय ए वाइस प्लेन, सून उन्होंने तुरंत एक वाइस प्लेन बनाया। एज द टाइगर एंड द जेकाल कम क्लोजर, जैसे टाइगर और जेकाल कम क्लोज पास आने लगा, द गॉड सेड अलाउड, गॉड जोर से चिल्लाने लगा, हेलो मिस्टर जेकाल, उन्होंने चिल्लाया, हेलो मिस्टर जेकाल, थैंक यू फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस, उन्होंने जेकाल को ही कहा कि थैंक यू फॉर, आपने मेरा प्रॉमिस निभाया। आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग दिस टाइगर टू मी एंड लुक यू हैव ब्रॉट इट, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम ये टाइगर को मेरे पास लाना, और देखो तुमने ये लाया भी। ऑन हियरिंग दिस द टाइगर बिगन नर्वस, और ये सुनकर टाइगर बहुत ज़्यादा घबरा गया। इट थॉट दैट इट्स लाइफ वॉज इन डेंजर्स एंड सो इट स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट, टाइगर सोचने लगा कि उसका लाइफ बहुत खतरे में है और वो
दौड़ने का कोशिश करने लगा। इट डिड नॉट इवन टर्न बैक, और वो घूम भी नहीं पा रहा था क्योंकि जेकाल और टाइगर का लेग बांधा हुआ था। द जेकाल हुज लेग्स वाज टाई विद द टाइगर्स लेग, क्योंकि जेकाल का लेग टाइगर का लेग से बंधा हुआ था। कुड नॉट कीप पेस विद द टाइगर स्पीड, टाइगर का स्पीड से वो दोनों को भागने में बहुत दिक्कत हो रहा था। द जेकाल वॉज डेंजरस ऑन द ग्राउंड फॉर अ फेयर डिस्टेंस, जेकाल बहुत दूर तक ड्रैगेड हो गया, बहुत दूर तक फेंका गया था और डिस्टेंस तक बहुत दूर तक फेंका, क्योंकि टाइगर और जेकाल का स्पीड बहुत ज़्यादा गैप होता है। सून इट लॉस्ट लाइफ, और जल्दी ही वो अपना लाइफ खो दिया। द टाइगर ओपनड द रोप, टाइगर ने जल्दी ही वो रस्सी के खोला। फेल्ड फ्रॉम दैट फॉरेस्ट एंड नेवर कम देयर अगेन, और उस फॉरेस्ट को से इतना दूर भागा कि वो दोबारा आने का कोशिश नहीं किया। सो इन दिस वे बाय यूजिंग इट्स विजडम, और इसी तरीके से अपना विजडम का यूज़ करके गॉड ने अपना लाइफ बचाया और उस जंगल का किंग बन गया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशंस आर, टैकल देम वाइजली। तो ये मैटर नहीं करता कि सिचुएशंस कैसा है, कितना डिफिकल्ट है, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और हर सिचुएशंस में शांत रहना चाहिए। सो हेंस वी सी दैट विजडम्स इज़ ग्रेटर दैन माइट। सो हम लोग देखें कि विजडम ही सबसे बड़ा होता है और विजडम्स की वजह से ही हम लोग राइट डिसीजंस ले पाते हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम द डेफिनेशंस ऑफ विजडम्स इज ऑल्सो चेंज, और जैसे जैसे टाइम पास होता गया विजडम्स का डेफिनेशंस भी चेंज होता गया। ऑनिंग टू देयर इन एक्सपीरियंसेस देयर इज़ अ लैक ऑफ विजडम्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन एंड द यूथ, और इसी इन एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे चिल्ड्रंस और यूथ में लैक ऑफ विजडम्स का बहुत कमी है। हाउएवर देयर आर ए स्कॉलर बिलीव दैट द ओल्डर ए वाइज persons become, his wisdoms reduce significantly because of new things and development that are taking place every day. सो ये हम लोग का मानना है कि जो ओल्ड और वाइज पर्सन्स होते हैं अपना विजडम्स खो देता है धीरे धीरे, क्योंकि न्यू थिंग्स जो होता है वो उसके आसपास डेवलप होते रहता है, इसीलिए ओल्ड पर्सन्स अपना विजडम जल्दी खो देता है। थर्स इट इज़ अ ट्रू दैट ए ग्रो अप चाइल्ड और ए टीनेजर्स नो मोर दैन ए ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस दैन पर्सन। सो ये सच है कि जो ग्रोन अप चाइल्ड या फिर टीनेजर होता है वो हमसे ज़्यादा जानता है ओल्डर के कंपेरिजन्स में, और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है ओल्डर के कंपेरिजन्स में। फॉर एग्जांपल योर फादर ब्रिंग होम ए न्यू फ़ोन और ए लैपटॉप। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पापा एक न्यू फ़ोन या फिर लैपटॉप लाए। डज ही एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट इट्स फंक्शंस, वेरियस कीज़ एक्सेट्रा, क्या वो तुम्हें हर एक मोबाइल का हर एक फंक्शंस के बारे में बता सकता है डिटेल्स में? सो आंसर इज नो, यू लर्न अबाउट इट बाय ऑपरेटिंग इट। हम लोग इसे सीखे हैं क्योंकि हम लोग उसे ऑपरेट करते हैं। मोर ओवर एट ए लेटर स्टेज यू एक्सप्लेन द डिफरेंट थिंग्स टू योर फादर, और बाद में आप उसे अलग अलग चीज़ अपने पापा को ही सिखाते हैं। सिमिलरली द यंगस्टर लर्न टू ड्राइव ए कार मोर इजली देन एजेड पर्सन। सिमिलरली जो यंगस्टर होता है वो कार चलाना जल्दी सीख जाता है एजेड पर्सन के कंपेरिजन्स में। दिस प्रूव दैट इन केस वेयर inventions, discovery, technology, etc. are involved, youngsters possess more wisdom than an old or aged person. So ये प्रूफ हो जाता है कि इन्वेंशंस, डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी के वजह से यंगस्टर अपना विजडम से जल्दी पोजेस कर लेता है ओल्ड या फिर एजेड पर्सन्स के कंपेरिजन्स में। कंसिडरिंग ए न्यू थिंग्स द ग्रास्पिंग पावर ऑफ यंगस्टर्स इज मच मोर दैन द ग्रास्पिंग पावर्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स। और जो यंगस्टर का जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है ओल्डर पर्सन्स के कंपेरिजन्स में। हाउएवर इन अदर फील्ड वेयर इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी एक्सेट्रा आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड वेयर मेच्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर्स द ओल्ड एंड एजेड पीपल्स विन द गेम्स। और अगर इन अपोजिट केस में अगर इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी का बात छोड़ के अगर मेच्योरिटी का बात आए तो ओल्ड या फिर एजेड पर्सन्स उस गेम में जीत जाता है। फॉर एग्जाम्पल विवेक एंड मोहनलाल वर्कड इन अ सेम ऑफिस। जैसे कि एग्जाम्पल है विवेक और मोहनलाल सेम ऑफिस में काम कर रहा था। विवेक का एज है 24 और मोहनलाल का एज है 39। दे बोथ गॉट एन ऑफर फॉर ए न्यू कंपनी विथ पेड दैम 20% मोर। और दोनों को एक ऑफर आता है न्यू कंपनी से जिसको 20% ज़्यादा पेड करता है। विवेक थॉट ओनली ऑफ मनी एंड सो ही स्विच हिज जॉब। विवेक ने सिर्फ मनी के बारे में सोचता है इसीलिए वो अपना जॉब स्विच ऑफ कर देता है। मोहनलाल थॉट्स ऑफ मैनी थिंग्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, कंपनीज, रिलेबिलिटी एक्सेट्रा। जबकि मोहनलाल हर चीज़ के बारे में सोचने लगा, जॉब सिक्योरिटी के बारे में, कंपनी रिलेबिलिटी के बारे में सोचने लगा।
एंड प्रेफरेड टू स्टे विद द ओल्ड कंपनी, और उसने ओल्ड कंपनी में ही रहना प्रेफर किया। आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ बाद क्या हुआ, द न्यू कंपनी वाज शट डाउन एंड विवेक बिकम जॉबलेस। जो न्यू कंपनी था 2 महीना बाद वो न्यू कंपनी बंद हो गया और विवेक जॉबलेस हो गया। ही केम टू द ओल्ड कंपनी, और फिर से वो ओल्ड कंपनी में आना चाहे, बट द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसे एक्सेप्ट करना रिफ्यूज़ कर दिया, उसका एक्सेप्टर रिफ्यूज़ कर दिया। फाइनली आफ्टर रिमेनिंग जॉबलेस फॉर 2 months, विवेक गॉट ए जॉब इन विच हिज सैलरी वॉज 30% लेस दैन हिज ओरिजिनल सैलरी। उसके बाद जो विवेक को जो 2 महीना बाद जॉब मिला तो उसका जो सैलरी था वो 30% लेस था ओरिजिनल सैलरी के कंपेरिजन्स में। सो चिल्ड्रंस, व्हेन यू सी विवेक ऑप्टेंड for 20% more and had to settle down for 30% less। सो विवेक ने 20% ज़्यादा के चक्कर में 30% और लेस में आ गया। On the other hand, because of his wisdom, मोहनलाल continue with the old company and did not lose anything। On the other hand में हम क्या देखें, मोहनलाल सेम कंपनी में रहा और कभी कुछ नहीं खोया। सो द स्कोप ऑफ विजडम्स इज फास्ट। सो जो स्कोप है विजडम्स का वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में यंगस्टर विन द गेम्स, यंगस्टर गेम जीत जाता है। वाइल एट सम प्लेसेस एक्सपीरियंस पीपल विन द गेम्स, और कुछ प्लेस में जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, जो एजेड पीपल होते हैं, वो गेम को जीत जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम्स के डेफिनेशंस अलग अलग है। हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा सिचुएशंस में कैसा डिसीजंस लेना है, और वो डिसीजंस सही है कि गलत है वो हमें डिसाइड करना है। सो इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।